पर मैंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब उनकी बात आई अभी कि टॉपिक पे नेहा बात करेंगे। ये तेरे लिए ज्यादा कर लिया, जो मैंने तेरी बातें अगर मैंने उस समय ये आपकी आप माफी लोगों का मांगने नाम वाली आ रहा है, मुझे सिर्फ नहीं मेरे सुननी भाई। तुम्हारे लिए मेरी बात को नहीं समझेंगे। दूसरी वीडियो डालूं जहाँ एक रिश्ते के लिए अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था कि सबने नहीं है रोका था, सही, नहीं है सबने सही, रोका लेकिन था, मैं मैंने भी इतनी रोका था, ज्यादा इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था कि मैं तो इनको चिंकी दीदी बोलती थी ना, स्टेज पे जाती थी तो मैं इनके नाम से रोती थी यार। मैं भी आपको बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। और आपने ना पता नहीं मेरा किस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। आपने ये तक बोला है कि तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारे बीवी में क्या है, तुम्हारे बीवी में तो कुछ नहीं है। आपने मेरी कमियां दिखाई। आप तो इनको भाई मानते थे ना यार। मैं आपको खुद अपनी बात बोलने आती थी कि चिंकी दीदी ये बात, चिंकी दीदी वो बात, मैं कितना आपको मानती थी, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई ये रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा है, ये जो भाई बहन का जो बात चल रहा है ना, जब आप बार बार इनको फ़ोन करने लग जाते थे, बार बार फ़ोन आता था, मैं खुद देखती थी यार, बार बार फ़ोन आता था। और उस टाइम मैंने आपको बोला था, अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, अभी 1 महीने पहले भी मैंने आपको फ़ोन किया था, मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मेरे पति के पीछे मत आओ, मत बात करो, मत बात करो। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे थे, आप बोल रहे हो मैं बात करूँगी, मैं बात करूँगी। मैंने बोला कि उस टाइम मम्मी गई थी बैंगलोर। आप सभी को पता होगा कि बैंगलोर जो हमारी सासू माँ है और हमारी देवरानी रंजना प्रिंस, सब लोग बैंगलोर में थे। उस टाइम मैं घर पे थी। मुझे मतलब ना मुझे लगा कि यार ठीक है, अपने पति को बोल रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ ना कि पति तो ठीक है, लेकिन सामने वाला का भी फ़ोन आ रहा है, सामने वाला भी उतना ही बेताब है भाई, सामने वाला उतना ही बेताब है। मैंने जाके साइड में फ़ोन किया कि आप मुझे आप दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप फ़ोन मत करना, अगर इधर से फ़ोन जाता भी है ना तो आप ब्लॉक मार देना, आप बात ही मत करना। लेकिन नहीं, जब मैं ये बात बताती हूँ, जब मैंने इनको मना किया कि दीदी फ़ोन मत करना, मत करना, तो ये कहती हैं मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी, मुझे काम रहेगा मैं करूँगी। मैंने बोला मैं मम्मी को बताऊँ, मैं मम्मी को बताऊँ, मम्मी को कौन, सासू माँ को, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ से सारा बात शेयर करने लग गई थी। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो मम्मी से अटैचमेंट है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो उसमें भी कुछ लोग बोलने लग गए थे कि पहले 4 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जो मैं झेल रही थी ना इतने सालों से, इनको इतने सालों से नहीं समझ में आई। इतने सालों से इन्होंने नहीं बोला कि भाई बहन ठीक है, मनीषा मना करिए तो मैं दूर हो जाती हूँ। आज ये जो पूरा इज्जत का धज्जिया उड़ रहा है ना, तब आके बोल रही है कि भाई मनीषा तू खुश रह। आप क्या खुश रखने के लिए मुझे छोड़े हो, पूरा मेरा बर्बाद कर दिया आपने पूरा। आप उस टाइम कहते तू चाहती है कि मैं ये कर लूँ, मैंने ये तक बोला कि आप चाहते हो मेरा डाइवोर्स हो, आप चाहते हो मैं अलग हो जाऊं। तब जाके चीनू चीनू भैया ने, मुझे तो अब शर्म आ रहा है भाई, बहुत शर्म आ रहा है। उन्होंने भी आपको मना करने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं मानते थे। आप तो बोलते थे मुझे काम रहेगा मैं बात करूंगी, मैं तो करूंगी बात, मैं तो करूंगी बात। छोड़िए अभी टॉपिक पे बात आते हैं। दी थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, आज जितने लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि 95% चीजें मेरे बारे में गलत बताई गई हैं। कुछ जो भी गलत बताइएगा, जो भी गलत बताई गई है मुझे उससे नहीं मतलब है। जब जब जिसकी पत्नी है उसने बोला है कि दीदी आपके बात करने से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये तो दीदी समझने को तैयार ही नहीं थी। ये तो इतना भड़काती थी भाई, इतना भड़काती थी। पहले नो डाउट पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, मेरा भी बॉन्ड आपसे बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो बीच में चीज़ें जो चलने लगी ना भाई, जहाँ जाओ तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। और आपने जो दिखाया ना वीडियो, अपने वीडियो में कि देखो जो मुझे बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे ये बोल रहे हैं, मैंने खुद, आपने वो चीज़ आपको साबित करनी पड़ गई कि आप हम दोनों का वीडियो बना रहे हो। अरे भाई साहब, वो आपने खुद से नहीं बोला था कि हाँ चलो मैं तुम दोनों का वीडियो बना देती हूँ। अगर इतना ही था ना तो मैसूर का जो ट्रिप था हम लोगों का, उसमें जैसे ही हम साथ में वीडियो बना रहे हैं ना, ये बंदी पीछे से गायब। और कहाँ गायब पता नहीं चला। वो तो लोकेशन था, तो ये जाके मेरे पति सचिन राज, ये जाके पीछे पीछे गए वहां तक ढूंढने। मेरा तो पूरा पारा हाई हो गया था, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना इतना ड्रामा मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद से ये लास्ट में
क्या बोलती है कि ये तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, ये तो अलग अलग रह रही है, ये तो एकदम अलग अलग रह रही है। पता नहीं अभी लाइव में कौन जुड़ रहा है। कहती हैं ये तो अलग अलग रह रही है। मतलब उस टाइम मैं अपनी ननद के साथ रहती थी, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, उनके बच्ची के साथ मैं गई थी, और उसके बाद से मैं उनके साथ रहती थी, क्योंकि इनसे ना मुझे अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही थी उस टाइम, क्योंकि ये उस टाइम खुद अलग अलग रह रही थी। जब रूम 2 होटल में रूम बुक हुआ था, एक में ये और इनका भाई रहते थे, और एक में हम तीनों रहते थे, हम, हमारे पति और हमारी ननद। लेकिन ये जैसे ही अपने रूम में जाती थी ना, बस उसमें बातें होती थी। एक बार भी ये अपना नहीं जताया, ये खुद नहीं जता रही थी। ये मतलब जो मेरी ननद है ना, मैंने उस टाइम भी उनसे बताया कि यार पूजा दी ना, मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं झेल पाऊंगी, क्योंकि मैं हर एक ट्रिप खराब की हूँ, मैं हर एक ट्रिप पे रोई हूँ। ये इतना ज़्यादा मतलब परेशान करके रख देती थी। अभी इनकी बात सुनती हूँ मैं। तो बोली गई है कि मैं ऐसी हूँ, मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं। पति पत्नी के बीच में मैं आई, चलो सही बात है। इस चीज को अगर मैं मान भी लूं कि मैं पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ। अब मैं नहीं हूँ तो पहले ही मैंने मना किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही मना किया था बहन, स्टार्टिंग में ही इनको मना किया था कि बहन मत आओ ना, मत आओ, क्योंकि हमें रियलाइज हो गया था कि हमारा कोई वीडियो साथ में नहीं आ रहा है। हमारा जो चीज़ें हो रही थी ना, बहुत गंदी हो रही थी मेरे साथ। हमारा साथ में वीडियो आने तक से मना कर दिया गया था कि नहीं, मनीषा के साथ कोई वीडियो नहीं डालना है। उस चीज़ से ना मैं उदास रहने लग गई थी। मैं इतना परेशान, इतना परेशान, मैं ना स्टेटस लगाती थी या मैं फ़ोटो लगाती थी। जब मैं उदास रहती थी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती थी या फिर फ़ोटो। उस चीज़ को भी, मनीषा तुमने ये क्यों लगाया, ठीक है, अगर मैं नहीं, मेरे से नहीं बोलती थी, इनसे बुलवाती थी, ये मेरे को बोलेंगे तुमने क्यों लगाया ऐसा स्टेटस। भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था। अब आपकी इज्जत पे बात आई है तो आज आपको कितना बुरा लग रहा है। वैसे ही 1-1.5 साल से हम ये सारी चीज़ें झेल रहे थे। अगर आप अच्छी होती ना, उसी टाइम आके बोलती मनीषा ये तो गलत हो गया, अभी से तुम्हारे पति के बीच में नहीं आएंगे। लेकिन अभी यहाँ आने से पहले इनको मैंने मना किया था। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैंने इनको रिकॉर्डिंग तक भेजी कि मत आना हमारे बीच में, मत आना, लेकिन फिर भी नहीं मानी। अब मैं बहुत दूर हूँ, तो तुम दोनों प्लीज खुश रहो। सचिन मनीषा, इतने अच्छे से बोलने की जरूरत नहीं है बहन। इतना अच्छे से बोल दी होती ना तो आज ये जो कचरा भाई बहन वाला भी हो रहा है ना, भाई बहन का तो रिश्ता, मैं तो अपनी जिंदगी में कभी राखी नहीं बांधूंगी अपने भाई को, सच बता रही हूँ, क्योंकि खत्म है, भाई बहन का रिश्ता ही खत्म। इतना गंदगी फैल गया है ना भाई बहन के नाम पे। ठीक है, एक इंसान को नहीं समझ में आया, दूसरे को तो समझना चाहिए था ना। अगर आप इतनी अच्छी हो तो आपको समझना चाहिए था ना। आपने भी सारे रिश्ते तोड़ दिए सिर्फ एक इंसान के लिए। आप दोनों आपस में बहुत खुश रहिए। पहले बात करते हैं। मैं अपने घर देखिए में कितने हूँ, अपनी इज्जत फैमिली से के बीच करते में हैं। हूँ, तो आप लोगों को जैसे भी रहना है अपने भाई अपने घर में रहो। ये चीज़ अगर इन्होंने बहुत पहले बोल दी होती ना, तो आज ये जो मैं परेशान दिखती हूँ ना, ये मैं नहीं दिखती। ये जब भोपाल जाते थे ना, जब भी भोपाल इनके बुलाने पे गए हैं वो, और भोपाल जाने के बाद क्या होता था कि मुझे ना सच में बहुत बेकार लगता था, मुझे अच्छा लगता ही नहीं था, इतना गंदा लगता था, इतना गंदा फील हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। ये जब भोपाल जाते थे ना, मैं उस टाइम, मेरा स्टोरी आप लोग जो लोग अगर हमारे इंस्टाग्राम जो अभी हमारा हैक हो चुका है उससे जो लोग जुड़े होंगे ना, उनको पता होगा। उससे मैं स्टोरी लगाती थी बहुत गंदी वाली, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता था कि मैं नहीं रहती थी और ये चले जाते थे इनके बुलाने पे। तो उस टाइम क्या होता था, एकदम हटवा दिया। मैं इनको बोलती थी ना तो बोलती थी जब सचिन यहाँ आता है तभी तुमको ऐसा स्टोरी लगाना होता है, जब सचिन आता है तभी स्टोरी। ये लोग इतना मेरे को धमका के रखते थे ना यार, इतना धमका के रखते थे ना कि क्या बताऊँ। और इन्होंने ही बोला था कि जितने तूने लड़के नहीं देखे हैं ना ये कॉलेज में, वैसे मैं अभी, सबको पता है मैं कॉलेज में अभी हूँ और हमारा अभी स्टडी थोड़ा हो नहीं रहा है, तो इन्होंने उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया। कहती हैं जितने तूने कॉलेज में लड़की नहीं देखे ना उतने मेरे पीछे घूमते हैं। बहन घूमते हैं तो उन्हीं को घुमाओ ना, उन्हीं को घुमाओ। आप पति पत्नी के बीच में आपको नहीं आना चाहिए था। मैंने आपको कितना बार मना किया है कि मत आओ मत आओ, लेकिन आप फिर भी आप घुस घुस के आई हो।
खुश आगे रहो। इनकी बात जो सुनते हैं। वीडियोस है साथ में डालो, साथ में और डालो अब ये। इस मामले अच्छा। को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि इनके रिक्वेस्ट करने से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने भी इनसे बहुत रो रो के रिक्वेस्ट किया था कि मत बात करना, मत बात करना, मेरा डिवोर्स हो जाएगा इस चीज़ से, मेरा घर टूट जाएगा। उसके लिए कितना लड़ाई हुआ। इसके पहले भी ना मैं अपनी सासू माँ से ये सारी चीज़ जब बताई थी ना, तो कहती है पति पत्नी के बीच, पति पत्नी का रिश्ता किसी तीसरे की वजह से ख़राब नहीं होता है। प्रूफ दो तीसरे की वजह से ख़राब नहीं होता है। मुझे इसका प्रूफ चाहिए, क्योंकि जब तीसरा आता है ना तभी पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है, और बहुत गंदा लेवल तक खराब होता है। जो कि अभी सोशल मीडिया पे इतना गंदगी मची है ना भाई, इतना गंदगी मची है कि क्या ही बताऊं। अब इनका बात मुझे इस सुनते चीज हैं। को आगे नहीं लेकर जाना है। मैं स्टार्टिंग से फैमिली कंटेंट डालती हूँ, कंट्रोवर्सी। और अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनको ये बोलने का क्या मतलब था कि मैं, ठीक है आप अपने हस्बैंड का इसमें तारीफ किए हो सुमित महल का, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपने खुद मना किया था कि तुम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बनाओगे, मैं सुमित के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये भी बात बोलनी चाहिए ना। क्यों खत्म कर रहे हो, क्यों खत्म कर रहे हो? आप सच हो तो आओ सामने, सारी सच्चाई सारी प्रूफ के साथ आओ। और मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ है। ये जो बाकी के जो हल्का जी जैसे लोग डाल रहे हैं ना, मुझे पागल बना रहे हैं। इतना मेरे मासूमियत का फायदा इन लोगों ने उठाया ना, इतना कि मैं जो झेली हूँ ना, भगवान किसी औरत को ऐसा दिन ना देखना पड़े। किसी का हिस्सा इनका मुझे बात नहीं सुनते बनना हैं। है। नाम मेरा बदनाम हुआ, नाम मेरा उछाला गया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सब पे बात आई है तो नहीं बढ़ाना चाहती है, सब पे बात नहीं आती तो इनको बढ़ाना था मैटर को। मैं शुरुआत करूं कि जब मैंने अपने भाई की शादी में आपको इनवाइट किया था और आप यहाँ से जा रहे थे, वो शायद भगवान का इशारा था कि आप उस समय चले जाते तो मेरा आज ये हाल नहीं। भगवान का इशारा नहीं था भाई, उस टाइम हमारा पति गलत नहीं था। इतना इंटेंशन मत दिखाओ कि हाँ उस टाइम भाई भाभी के शादी में आए थे तो हमारा पति यही करने गया था। ये इस तरीके से बात कर रही है कि भगवान का इशारा था कि वो चला जाता। अरे खुद बुलाया गया है भाई, खुद बुलाया गया है। होता, मैंने आपको रोका, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आप गलती हुई है भाई। हम लोग का भी भगवान इशारा दे रहा था कि वहाँ मत जाओ। मैंने मना भी किया था, मेरा चैटिंग अगर होगा ना तो उसमें मैंने मना भी किया था कि मुझे नहीं आना है। उस टाइम मेरी कुछ भी नहीं बात होती थी, ना मैं जानती थी, ना कुछ था इनसे, ना मैं इतना लेवल तक गंदा सोच भी सकती थी। तो मेरे भाई की शादी में सुनते हैं इनकी बात। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा था शायद कि ये रिश्ता आगे ना चले, लेकिन मेरी नासमझी मेरी गलती रही। आपकी गलती रही, और यही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी गलती रही है। आपके घर आकर आपका महल देखकर मैं इनका बात देखती रह सुनिए गई। ध्यान से। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया है ना, मैंने उसकी तारीफ करी थी। ये तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए भाई। कर्जे का महल कर्जे से ही बनते हैं बहन, कर्जे से ही। हमारी मेहनत जो लगी है ना वो शायद आपने नहीं देखा है, क्योंकि आप ना महल बनने के बाद आई हमारी ज़िंदगी में। अगर आप पहले आती ना तो ये महल बनाने में कितना हम लोगों ने मेहनत किया है, कितना हम लोग रात रात को जग जग के हम लोग जाते थे, मेहनत करते थे। वो चीज़ अगर आप देखती ना तो आज ये महल कोई ऐसे नहीं बोलती आप। कर्जे का महल ऐसे है, कर्जे के महल जो पर भी है। मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नहीं बोलना चाहती। और आप बोल रही हैं कि कर्जे का महल नहीं चाहिए। आपको कर्जे का महल दे कौन रहा है? आपको लग रहा है कि मैं देने दूंगी आपको? आप लेने के लिए सोच भी कैसे सकते हो? आप तो साफ साफ इसमें बोल रहे हो कि मुझे कर्जे का महल नहीं चाहिए। कौन देने जा रहा है कर्जे का महल? कौन देने जा रहा है? आप खुद आ रही हो इस चीज को लेकर। वो आपको मुबारक हो। आपका जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। मेरे घर में, मैं रेंट के घर में रहती हूँ। ठीक है भाई, मैं आप अपना रेंट के घर में ही जो रहो। बाकी चीजें हैं वो मेरा भाई करता है। ऐसे करके हमारा घर चलता है। हम भाई मीडियम वर्गीय लोग हैं, हम बहुत हाई फाई नहीं ये है। चीज हमारे आपको पास बहुत नहीं है पहले महल, समझना हमारे पास चाहिए था नहीं ना, है गाड़ी, बहुत हमारे पहले पास समझ नहीं है जाना कुछ चाहिए भी। था। इज्जत थी जो आपने भरे बाजार में जिस तरीके से नीलाम करी एक औरत की, तो मैं अच्छा, तो इनके वीडियो से साफ साफ लग रहा है कि इसमें इनका कोई गलती नहीं था, कोई गलती नहीं था। ये मतलब ये कहना चाहती है कि जितना गलती था सिर्फ एक इंसान का गलती था, सचिन राज का। इनका बात भगवान सुनो। से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। हाँ दे, मुझे बेटी दे, लेकिन नहीं देने दिया ना, मना कर दिया गया, नहीं हुआ बच्चा मेरा।
मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, जब आप माँ बाप बनेंगे ना और आपके बच्चे के साथ ऐसा अरे मेरा मैं तुम बिना माँ बाप बने ही हुए ही मुझे पता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। मुझे अभी से ही पता है। और ये जो अलका है ना, ये आज बोल रही है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। और ऐसी औरत मुझे तो मन कर रहा है इतना गाली दूं ना, इतना गाली दूं, लेकिन दे नहीं पा रही हूँ मैं। ये कहती है औरत कि मैं तुमको बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा औलाद ना हो। ये अलका जी जो ऐसे लोगों की चमची बनी हुई है आज। का एक औरत के साथ ऐसा होगा। एक औरत की धज्जियां उड़ाने से पहले ना दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं। हाँ, दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन एक औरत का घर उजाड़ने से पहले ना एक औरत भी 100 बार सोचती है। एक औरत को भी 100 बार सोचना चाहिए। और हम इतना मना किए इस औरत को, इतना मना किए, इतना मना किए है ना, रो रो के वॉइस भेजते थे कि प्लीज़ मत बात करो, मत बात करो। मुझे लगने लगा था कि ये ना क्या बोलते हैं, जो हमारा जगह था ना, वो जगह लेने के लिए एकदम बेताब हो गई थी। कि उसके बारे में बोलें या ना बोलें, लेकिन आपने तो उतना भी मान नहीं रखा। क्यों मान आपने रखेगा तो भाई, उतना भी नहीं क्यों रखा। मान और रखेगा इतनी बुरी तरीके से मेरी धज्जियां उड़ाने के बाद में मेरे बारे में आप शब्द भाई। जितने लोग लाइव देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपने बीच में चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई दोस्त हो, किसी तीसरे को आने मत देना। और इनको भी पता था कि इतना कोई बीच में नहीं जाता है। इनको ये चीज पता था कि बोलने पति के पत्नी बाद के में बीच में और नहीं जाना मेरे चाहिए, लेकिन साथ फिर भी साथ गई हैं, क्योंकि जिनसे इनको मेरी तो सगाई बर्बाद हुई करना है था। उनसे फोन पर बात करके आपने जितनी चीजें उनसे बोली, आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया, तो ये बहुत ज्यादा गलत था। बहुत, क्योंकि अरे बाप रे, सुमित महल को मेरे पति ने फोन किया तो इनको बहुत दर्द था भाई। दर्द हुआ ना, अपने टाइम दर्द हुआ ना। वैसे मेरे से जो 1 साल से छीन के रखी थी ना, उतना उसका दर्द तो अभी नहीं पता है। लेकिन आप मेरे औलाद के लिए बोल रहे हो ना कि भगवान आपको बेटी दे, भगवान आपको बेटी दे, ताकि आपको भी पता चले। दे मुझे बेटी भगवान, मैं चाहती हूँ मुझे बेटी दे। और ये जो बोल रहे हो ना, सुमित महल को फ़ोन किया, ये किया, सोचो आप एक औरत के पति को बार बार फ़ोन करके इतना मतलब घुसा रहे हो दिमाग में, इतना घुसा रहे हो कि उसका दिमाग इधर से ना इधर घुमा दिए हो। मुझे भी पता है जिससे मैंने शादी किया था ना, वो इंसान कैसा था। और आज ये जो भी हुआ है ना, सिर्फ एक औरत की वजह से हुआ है, सिर्फ एक औरत की वजह से। और इसमें पीस कौन रहा है? पूरा हमारी फैमिली, हमारे मायके की फैमिली, हमारे ससुराल की फैमिली, यहाँ तक कि जितने लोग वीडियोस देखते हैं ना, वो भी परेशान है भाई कि ये कितना कचड़ा कैसे हो सकता है। अगर आप ये चीज़ पहले जान गई होती, लेकिन इसमें हमारी फैमिली को घसीटी गई, मुझे बर्बाद किया गया, मेरे मायके वाली फैमिली को घसीटी गई, तो इनको दुख नहीं है? वो भी दुख बताओ ना कि मनीषा तुमको तो बहुत दुख होगा ना, तुमको बहुत दुख होगा, क्योंकि हमने तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करी है ना बहन, बहुत गंदे तरीके से। तुमने सही बोला था कि मैं गलत जा रही हूँ, लेकिन फिर भी सच को कितना भी दबाओगे ना, सच को, तो वो आएगा एक दिन सामने। जिस अब तरीके इनकी से आप बात बोल सुनते रहे हैं कि हैं। मेरा साथ दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, तो अगर सामने वाले से आप ये बोलेंगे ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, मेरा पति पागल है कि इनके होने वाले फियांसी को फ़ोन करता है और बोलता है सुमित महल मैं मरने जा रहा हूँ, मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। तो सुमित महल क्या करते हैं, हमारे पति को बोलते हैं कि हाँ तुम लड़ना सीखो। ये चीज़ सुमित महल से भी आप पूछ लीजिए, पहले सुमित महल से पूछ लीजिए, उसके बाद आके यहाँ पे सफाई दीजिए अपने पति के बारे में। तो एक इंसानियत के नाते ना सामने वाला कोई भी इंसान होगा वो यही बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा मत कर। यही तो उस मैंने नाते गलती करी आपकी है। बातों को सुना गया, आपको समझाया गया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीजों को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखें, ना कि आपको प्रवोक किया गया, ना कि इस तरीके से आपको बोला गया कि आप किसी की धज्जियां उड़ा दो। अच्छा, आपने और मनीषा ने जितना अभी तक सोशल मीडिया पर मेरे लिए किया है, और रही एक बात, ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो आपने बोली कि आपका इस्तेमाल किया गया, फाइनेंशियली आपका इस्तेमाल किया गया, सच में? सुनो ना, सच ये फाइनेंशियली की बात कर रही हैं ये, और ये जो अपने वीडियो में बोल रही हैं कि जो हमारे ब्रांड के पैसे आते थे वो हमारे पति के अकाउंट में भिजवाते थे। वो पैसे को ना मैंने कब का बोला था कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन ये क्या बोलती है, पैसे की बात किसने की, पैसे की बात किसने की? मैं तुम नहीं मांग रही हूँ पैसा, मैं तो नहीं मांग रही हूँ। आज मांग रहे हो ना,
आज असलियत सामने आया तो मांग रहे हो ना पैसा। और बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। किसने बोला? क्योंकि आप तो खुद चाहते थे कि हाँ इसका इस्तेमाल करें, इसके पास रहने देते हैं ताकि ये हमारा पूरा काम करता रहेगा, इसको घुमाते रहेंगे और ये पूरा दिमाग लगाते रहेगा, ये ब्रांड दो वो ब्रांड दो। भाई मेरा पति का वो गलत किया है, नो डाउट, बहुत गलती हुई है। गलती जितनी आपसे हुई है ना उनसे भी हुई है, लेकिन अभी क्या ही बोलूं यार। फाइनेंशियली आपने मेरा इस्तेमाल मुझे किया, पानी मैंने पीने की आपका जरूरत है। इस्तेमाल किया इनकी है। बातों से ना मुझे तो लग मैं नहीं रहा ऑन है कैमरा सब मैं हाथ जोड़कर ही वीडियो बनाऊंगी। तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ आप हाथ कि जोड़ने लायक ही हो सचिन जी, अभी जितना पूरे पैसा सोशल मीडिया पे ना, मैंने आप हाथ जोड़ने लायक ही हो बहन। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि मनीषा ने बोला कि मैंने रोका था तब क्यों नहीं रुकी, तो नेहा आशीष तिवारी ने एक भी बार जवाब नहीं दिया कि क्यों नहीं रुकी, मैं क्यों नहीं रुकी। नेहा आशीष तिवारी अभी भी उसी में है, बिल्कुल भी घमंड नहीं गया है नेहा आशीष तिवारी का। अभी भी मनीषा से माफ़ी मांग रही हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनने गलती की है, उन्हें गलती का एहसास है। आप लोगों ने खुद ही सुना कि नेहा आशीष तिवारी का बात करने का तरीका जो था वो किस प्रकार से था, मुझे तो ठीक नहीं लगा उनका बात करने का तरीका। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी मनीषा से कितने उससे बात कर रही थी जैसे कि इनने बहुत ही महान काम किया हो। इज्जत इसे कहते हैं। जैसे कि आपने देखा नीतू दीदी के साथ जो हुआ, नीतू दीदी की इज्जत गई, उनकी हालत कैसी हो गई। हालांकि छोटी सी बात थी, फिर भी उस बात से उनको कितना फ़र्क पड़ा हस्बैंड वाइफ को, लेकिन इनके पूरे ख़ानदान की नाक कट गई है। लेकिन अभी भी बात करने का तरीका वही है, अभी भी ईगो नहीं जाएगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए ईगो नहीं जा सकता तिवारी फैमिली का। इतनी नाक कटने के बाद भी सचिन की फैमिली के लिए ही अभी भी कुछ ना कुछ पीछे पड़े हुए हैं। सचिन की गलती थी और इनकी गलती थी, सचिन ने तो माफ़ी भी मांग ली, फिर भी एक बार माफ़ी मांगने का भी इनने मांगी तो है माफ़ी, लेकिन मनीषा से जो माफ़ी मांगी है उसका तो बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से कहा है कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। चलो ठीक है, अच्छा सोचा कि पीछे का जो हो गया उसे मैं भूलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं बताया नेहा आशीष तिवारी ने। मनीषा ने बहुत पूछा, कई बार पूछा, मैंने मना किया था जब क्यों नहीं रुके। ठीक है, चलो दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर देना और मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, और मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।